शार्क टैंक की वजह से जिंदगी काफी इंटरेस्टिंग हो गई। कुछ ऐसा साइकोलॉजिकली चैलेंजिंग मोमेंट था उस फेज में जहाँ आप रोए, जहाँ आप लिटरली टूट गए अंदर से? आफ्टर 2008 वही गाली गलौज, फिर मुझे पैनिक अटैक शुरू। कभी कभी ऐसा लगता है यार सांस ही नहीं ले सकते। बाहर से आप एकदम स्लो एंड काम लग रहे हैं, लेकिन अंदर ज्वालामुखी चल रहा है। कभी थॉट्स आए थे? काफी लोगों का खून करने का मन किया। कभी विजुअलाइज करी थी ये लाइफ? मेरी जो मेंटालिटी है ना, थोड़ी डिल्यूजनल है। शॉर्ट टर्म में बड़ा पेसिमिस्टिक हूँ, बट लॉन्ग टर्म में आई एम द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक पर्सन इन द वर्ल्ड। आई एम श्योर there's some things you also miss from pre-fame life. Fame and money, overrated boss. मैं सिर्फ एक चीज में आपसे सीनियर हूँ, which is experience of fame. एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ हर कोई आपके पास्ट में से चीजें को खोद कर एक नेगेटिव PR कैंपेन स्टार्ट करेगा। हाँ, हो रहा है। पास्ट की खुदाई और प्रेजेंट की चुदाई। Bro does not hesitate. Good for you, your guest also doesn't hesitate. Wanted Dude डर के आगे जीत है स्टोरीज ऑन TRS पे फिर से आपका स्वागत है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीजन फिनाले है इस पूरे सीरीज का, क्योंकि आज की गेस्ट की स्टोरी बहुत सारे लोग जानते हैं, उनकी बिजनेस स्टोरी बहुत सारे लोग जानते हैं, पर ये इंसान कैसे, इनकी साइकोलॉजिकल स्टोरी क्या है, इन्होंने किस तरह के स्ट्रगल्स देखे। आज अनुपम मित्तल के बारे में हम साथ में बहुत कुछ जानेंगे। आई प्रॉमिस यू, जो बातें आज के पॉडकास्ट पे हो चुकी है इनके ही थ्रू, ऐसी बातों को आपने और कहीं नहीं सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप बातें थी, हिम्मती बातें थी और वल्नरेबल बातें थी। पूरी तरह से दिल खोल के रखा है अनुपम भाई ने। मुझे बहुत मज़ा आया इनके स्टोरी के बारे में ज़्यादा जानकर और इनके पर्सपेक्टिव से सीख कर। आई एम श्योर कि आप भी इस सीज़न फिनाले को बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे, क्योंकि इट्स अनुपम मित्तल ऑन TRS। डर के आगे जीता स्टोरीज में आज टोनी स्टार्क का स्वागत है। नहीं, AGM का स्वागत है, अनुपम सर का स्वागत है। पर इन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि मैंने सर नहीं बुला सकता। ये आप क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हो? यार सर मेक्स मी फील कि आई हैव बिकम ओल्ड। सर तब बोलते हैं लोगों को जब उनका टाइम गुजर जाता है, आई फील। तो आई डोंट लाइक इट एंड इट मेक्स इट फॉर्मल। मैं सोचता हूँ मैं यहाँ बैठ के दोस्त से बात कर रहा हूँ, है ना। आप मुझे सर बोलोगे तो दोस्ती यारी की बात ही नहीं आएगी, विल बिकम वेरी फॉर्मल। फिर मैं व्हाट शुड आई कॉल यू। मैं तो सोच रहा था इनफैक्ट कि रणवीर है ना नाम, मुझे वो भी फॉर्मल लगता है। ये लास्ट नेम इज अलापादिया। आलू अच्छा पेट नेम रहेगा तुम्हारे लिए। गो फॉर इट। जो आपको चाहिए। हाँ, बचपन में मेरा पेट नेम रैम्बो होता था। ओह रियली? व्हाई? आई डोंट नो, आई वाज ऑब्सेस्ड विद रैम्बो। आई वाज टू एज अ किड। पता नहीं क्यों वो मुझे भी आई लव्ड रैम्बो। रैम्बो की वो आइसोलेटेड मेंटालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। आई लव्ड रैम्बो एंड देन आई लव्ड रॉकी आल्सो। सेम एकदम। रॉकी को तो मैंने एक बार वो देखी थी पिक्चर एज अ किड, और हम वेजिटेरियन थे, राइट जी। नाउ आई एम स्ट्रिक्टली नॉन वेजिटेरियन। तो वो एक्सरसाइज में कच्चे अंडे खाता था। तो मुझे भी जोश चढ़ गया एक दिन, तो मैंने कहीं से अंडे मंगवा लिए घर पे और 2 कच्चे अंडे खा गया। जो उल्टी हुई है ना भाई, एंड जो मम्मी के चपेड़ पड़े हैं ना बाद में, कि अंडे एक तो घर पे ले आए और ऊपर से कच्चे खा लिए, राइट। तो उल्टी भी हुई और चपेड़ भी पड़े। टेस्ट कैसा था? ओह डिस्गस्टिंग भाई। It's not something you want to make part of your diet. पर क्यों? But I like aloo as your name. Go for it, sir. हाँ? Go for it, AGM. देखो आलू बड़ी अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि आलू सबको पसंद है। कोई मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला जिसको आलू नहीं पसंद। सिवाय इंजमाम उल हक। हाँ, is it? हाँ, अच्छा, because हाँ, इंजमाम उल हक की कहानी पता है? I कि have कोई no क्राउड से उन्हें आलू आलू कह के पुकारा था, फिर वो बैट लेकर क्राउड में घुसे मारने के। तो ये because they were trying to make fun of his physical appearance. यहाँ मैं प्यार से बुला रहा हूँ। थैंक यू। हर चीज में आलू पड़ता है। आलू पकौड़ी, आलू भिंडी, आलू मटर, आलू जिस चीज को भी अच्छे से खाना है उसमें आलू डाल दो। बच्चों को देख लो, आलू फ्राई, आलू टिक्की, आलू ये, तो यू आर आलू। एवरीबडी लव्स यू आल्सो। डन। थैंक यू सर, थैंक यू। देखो सर ना, मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा दिल डिसाइड कर रहा है। अच्छा। मेरे 2 मोड्स होते हैं, या तो ब्रो होता है या तो सर होता है। ठीक है। सर तब निकल के आता है जब जेन्युइनली अगर किसी इंसान के जर्नी के लिए रिस्पेक्ट होता है तो ऑटोमेटिकली सर निकल जाता है। आई डोंट नो व्हाई।
वो इंसान मेरे से 1 या 2 साल बड़ा भी हो सकता है. सो इट्स नॉट लाइक तो भाई बोलते हैं, खत्म हो गई. वो नहीं निकल रहा है ऑनेस्टली, मतलब दिल से नहीं निकल रहा. Whatever's comfortable. AGM ट्राई करूंगा पर Whatever you're comfortable. हाँ. आजकल आप कैसे हो? बढ़िया हूँ यार, एकदम टॉप. आई मीन एज यूजुअल. अभी शार्क टैंक सीजन 3 ख़त्म किया हमने. सो इट्स बिन रिसीव्ड वेरी वेल. द बेस्ट सीजन सो फार आई थिंक. तो मज़ा आया. एंड यू नो वर्क इज़ गोइंग वेरी वेल. डॉटर इज़ ग्रोइंग अप. तुम्हारे साथ यहाँ बैठा हूँ. तो यार क्या होता है ना, मुझे सबसे बड़ा डर हमेशा ये लाइफ में लगता था, और ये वन ऑफ द फियर्स, कि लाइफ रूटीन हो जाएगी. राइट मतलब आप सुबह, वो 9 to 5 होता है ना, आप सुबह उठो, ब्रेकफास्ट खाओ, रेडी हो, ऑफिस जाओ, वही काम करो रोज़, शाम को आ जाओ, वही चीज़ करो, सो जाओ. राइट. एंड दैट स्कैर्ड द शिट आउट ऑफ मी. फिर बचा क्या है जिंदगी. अब जो है ना, जिंदगी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई है इन अ वे दैट माई नो 2 days आर अलाइक. फेम की वजह से, फेम की वजह से, कुछ मैंने किए जैसे शार्क टैंक की वजह से, कुछ सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बढ़ाई उसकी वजह से, एक डॉटर है उसकी वजह से, आपसे टॉक शो कर रहा हूँ उसकी वजह से, इन्वेस्टिंग करता हूँ मैं अलग से इवन आउटसाइड शार्क टैंक उसकी वजह से. सो आई थिंक क्योंकि मुझे इतना उससे दूर रहना था रूटीन से, तो मे बी समवेयर आई विल्ड इट इनटू हैपनिंग कि भाई मेरी ज़िंदगी ऐसे ना हो जाए. सो मैंने ही ऐसी चॉइसेस की. ये हर दिन अलग होता है. उसमें एक प्रॉब्लम आती है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में. राइट. सडनली आपको यहाँ से स्विच करके आफ्टर दिस आई माइट हैव टू गो इनटू वर्क मोड. राइट. लेकिन मज़ा आता है. राइट. बिकॉज एवरी डे इज़ फन, एवरी डे इज़ लर्निंग. जब आपका बिजनेस करियर एकदम ज़्यादा बिजी फेज में था, आई एम श्योर कि कुछ ऐसे दिन हुए होंगे जहाँ आपको बहुत स्ट्रेस फील हुआ होगा, या यू वुड हैव फेस्ड फेलियर. उन दिनों में इस फेज़ के बारे में सोचते थे कि एक फेज़ ऐसा भी आएगा लाइफ में जहाँ बस थोड़े से मज़े करेंगे? थोड़े से, आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरे मज़े कर रहे हो, बट आप एंजॉय कर रहे हो लाइफ एज कम्पेयर टू मे बी योर 20s एंड अर्ली 30s. यार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. आपने कहा मज़े कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है. आई एम वर्किंग राइट नाउ हार्डर देन आई एवर हैव. तो ऐसा नहीं है कि काम सेट हो गया तो अभी चिल मार रहा हूँ मैं. शार्क टैंक पर भी हम जाते हैं तो वो फ्राइडे सैटरडे संडे शूट होती है, बट मंडे टू थर्सडे, मंडे मॉर्निंग में बैक एट वर्क. राइट. तो ऐसा व्हेन आई से नो 2 days आई लाइक, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं छुट्टी मार रहा हूँ. इसका ये मतलब है कि अलग अलग काम हो रहे हैं, कुछ रोल्स बढ़ गए हैं. राइट. मेहनत ज़्यादा हो रही है, मेहनत ज़्यादा हो रही है, डिमांड टाइम पे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि एवरीबडी वांट्स अ पीस ऑफ यू. तुम तो समझते हो, अभी यू आर फेमस, एयरपोर्ट पे मॉबिंग होती है तुम्हारी, तो यू नो, यू अंडरस्टैंड. तो व्हेन यू बिकम फेमस पीपल डिमांड मोर. रिश्तेदार नए नए आ जाते हैं दोस्त नए नए आ जाते हैं, एग्जिस्टिंग रिश्तेदारों को प्यार और हो जाता है ना. तो एवरीबडी वांट्स अ पीस ऑफ यू. एग्जिस्टिंग रिश्तेदार को प्यार और हो जाता है. बिल्कुल नहीं. एवरीबडी समझ के, आई मीन आई हैव नथिंग अगेंस्ट. जी, जी. शायद मैं भी ऐसा करता. जी, राइट. दोस्तों को लगाव और हो जाता है. राइट. तो डिमांड अपने टाइम पे और हो जाता है. राइट. सो मज़े की ये बात है कि यस, यू आस्क्ड अ क्वेश्चन कि क्या 20s 30s में ऐसा वक्त था. तो आई थिंक देयर आर पीरियड्स. राइट. जब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ से आगे कैसे बढ़ूँ, आपको रास्ता नहीं दिख रहा है. राइट. और सिर्फ ये पता है कि कैसे ना कैसे करके यू हैव टू गेट थ्रू इट. तो वो काफ़ी तकलीफ होती है, मतलब उस काम में व्हेन यू डोंट नो व्हाट द एंड रिजल्ट विल बी, फिर भी आप रोज़ लगे हुए हैं और फेलियर पे फेलियर हो रहा है. तो आप क्या करें, कैसे करें. राइट. तो आई थिंक दोज आर टफ पीरियड्स. राइट. और वो अभी भी होता है. राइट. ऐसा नहीं कि अभी एकदम चिल हो गए. लाइफ में आप अगर ग्रो करना चाहोगे, कुछ भी मीनिंगफुल पाना चाहोगे, तो संघर्ष तो हमेशा रहेगा. राइट. मैं हमेशा कहता हूँ भाई, जीवन का नाम है संघर्ष. अगर आप ये सोच के बैठ जाओ, जैसा कि आपने समझा मेरे बारे में, कि एक हद तक काम कर लिया, उसके बाद संघर्ष खत्म, अभी मौजें हैं,
तो यार आपसे फिर बेवकूफ़ और नहीं है कोई, ठीक है? क्योंकि जीवन का नाम ही संघर्ष है। आपको सिर्फ ये सोचना, ये देखना है कि भाई जो संघर्ष मैं कर रहा हूँ, क्या मैंने वो संघर्ष चूज़ किया है? तो अब मैं वो सिचुएशन में हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ ये संघर्ष मैंने ही चुने हैं। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप निठल्ले बैठे रहोगे, वो भी संघर्ष है। तो आप डिसीजन लो या मत लो, संघर्ष तो है भाई। तो इट इज़ बेटर आप ये डिसीजन ले लो कौन सा संघर्ष करना है। आपको जानना है सर, लाइक आई फील कि यार मुझे भी मुझको जानना है, तो आप हेल्प कर दो। यू आर एट द राइट प्लेस। तुम हेल्प कर दो मेरी। जे कर्व नाम की एक चीज होती है, अपने बिजनेस में एक्सपीरियंस की होगी एट सम पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, कि सडनली एक दिन या एक साल में सडनली प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। पर अगर उसी जे कर्व कॉन्सेप्ट को हम फेम से अटैच करें, वो जे कर्व को दिखा दो स्क्रीन पे, लोग समझेंगे क्या होता है। हाँ ओके, बेसिकली आप रेवेन्यू ले लो या फेम ले लो एंड यू टेक टाइम, जी राइट, एज द अदर एक्सेस। तो आप दोनों को लगा दो एंड यू स्टार्ट फ्लैट फर्स्ट, थोड़ा 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 ग्रोथ, फिर एकदम से फट करके ग्रोथ आती है, राइट, एंड दैट फॉर्म्स अ जे ऑन द ग्राफ, इसीलिए उसको जे कर्व कहते हैं। यू कैन मेजर एनीथिंग विद दैट ग्राफ। नॉट एवरीबडीज रेवेन्यू बिकम्स अ जे कर्व, हर किसी का फेम जे कर्व नहीं होता है, लेकिन कोई लोगों का हो जाता है। ये मैं दो पैरेलल सवाल पूछूंगा आपसे। वो जो रेवेन्यू या पैसों की जे कर्व थी वर्सेस फेम की जे कर्व, इन दोनों ग्राफ्स में एक ह्यूमन एफर्ट के पर्सपेक्टिव से सिमिलैरिटीज क्या थी और डिफरेंसेस क्या थी? बड़ा भारी सवाल है यार। ये दोनों जे कर्व्स में इतना टेक्निकल क्वेश्चन, मनी एंड फेम, व्हाट इज द सिमिलैरिटी? यार एक तो है कि कॉन्फिडेंस, जब ये आपके पास भरपूर पैसे आएंगे या कोई लोग आपको रास्ते चलते पहचानने लगेंगे और आपसे बातें करना चाहेंगे, तो जो कॉन्फिडेंस आता है ना, आदमी की चाल ही बदल जाती है। सो आई थिंक एक वो सिमिलैरिटी है। और प्रायर टू द जे कर्व के फेज में वहाँ के भी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बारे में बताओ। यानी कि जब ग्राफ एक्चुअली फ्लैट चल रहा है, फेम भी ज़्यादा नहीं है लाइफ में, पैसे भी ज़्यादा नहीं है लाइफ में, हाँ, वहाँ पर यार एक तो वहाँ पर सिमिलैरिटी क्या है, यू आर जस्ट लाइक वन ऑफ दी, मतलब करोड़ों लोगों की तरह हो आप, संघर्ष जारी है लेकिन कोई उसका आउटकम नहीं, रिजल्ट नहीं है। एवरी डे इज रूटीन, लगता है कि बस लगे रहो इन द होप दैट समथिंग विल हैपन। फेम के बारे में तो 99.9% इंक्लूडिंग मी लोग सोचते ही नहीं हैं कि हो भी सकता है। चाहता सबको ही है, एवरीबडी वॉन्ट्स फेम, डोंट मेक अ मिस्टेक। लोग कहते हैं 90% ऑफ पीपल विल टेल यू आई डोंट वांट फेम, जब अगर आप बात पूछोगे ना, बिकॉज दे नो दे कांट हैव इट। उनको पता है कि वो कभी पहुंचेंगे नहीं, तो उसको डिनाई कर दो अपने आप से पहले ही, एज अपोज टू बिकमिंग फ्रस्ट्रेटेड बाय सेइंग आई वांट इट एंड आई कांट हैव इट। वो तो एम्बैरेसमेंट हो गया कि आपको चाहिए और आपको नहीं मिल रहा है, सेल्फ कंडीशनिंग है ना। तो आप खुद को ही बोल देते हो मेरे को चाहिए ही नहीं, तो आप दुनिया को भी झूठ बोलने लगते हो। बट 99% ऑफ द पीपल बिलीव वो फेम मिल ही नहीं सकता है उनको, तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हो, बिकॉज दे डोंट थिंक दे कैन एवर गेट इट। लेकिन क्या एक अच्छी ज़िंदगी मिल सकती है, क्या मैं पैसे कमा सकता हूँ? मोस्ट पीपल थिंक, हाँ, नॉट मोस्ट पीपल, हाँ, ज़्यादा करके लोग सोचते हैं एट सम पॉइंट और दी अदर कि मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ, तो वो रेस में लग जाते हैं। कभी विजुअलाइज करी थी ये लाइफ? यार मैं एक बात कहता हूँ तुमको, मेरी जो मेंटालिटी है ना, थोड़ी डिल्यूजनल है ना, भारी शब्द है बट ट्रू है। मतलब मैं शॉर्ट टर्म में बड़ा पेसिमिस्टिक हूँ, बट लॉन्ग टर्म में आई एम द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक पर्सन इन द वर्ल्ड। अभी वो लॉन्ग टर्म कितने साल है मेरे को नहीं पता, बट आई ऑलवेज फील कि एंड में तो आई विल बी द अल्टीमेट इन एवरीथिंग दैट आई डू, मनी, फेम, व्हाटएवर। तो वो एक डीप रूटेड विश्वास है, राइट। दिन में दिन मतलब ये लगता है मेरे को ये भी काम खराब होगा, वो भी खराब होगा, ये कैसे करूँगा, वो कैसे करूँगा, वो एंग्जाइटी चलती रहती है। बट लॉन्ग टर्म में मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है, राइट। तो क्या मैंने सोचा था कि ये लाइफ होगी? हाँ, कहीं मतलब
एक होप तो सर्टनली थी। क्या ऐसे लगने लगा था कि शायद नहीं हो? हाँ, वैसा भी होता है, बिकॉज यू फियर, आपको सेल्फ डाउट तो होता ही है ना। अब भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है, रोज होता है। आप कुछ भी बन जाओ यार लाइफ में, बोलने के लिए आप बोल दो, नहीं होता है लेकिन सबको सेल्फ डाउट होता है। इनफैक्ट सेल्फ डाउट एंड फियर इफ यूज करेक्टली आर वेरी ग्रेट ड्राइवर्स, आपको बड़ा मोटिवेट कर सकते हैं। तो आज भी होता है। तो यार आई एम एंजॉइंग इट। तो यू नो, टू ओन फेम, आप फेमस लोगों को भी देख लो, और ये मुझे इसका बड़ा मज़ा आता है जो फेमस होते हैं। मैं लोगों को पूछता हूँ यार अच्छा है, लेकिन कभी कभी है ना ये हो, फिर मैं कहता हूँ फिर क्यों आप फेमस हो, बंद कर दो तो दिस थिंग ना कि मैं फेमस हूँ लेकिन तकलीफ होती है, अरे कभी कभी बहुत अटेंशन, ये मतलब अपने आप को कंडीशनिंग की बात है। दुनिया को दिखाना है कि आई एम हम्बल, ह्यूमिलिटी, ये सब बेकार की बात है। यू आर फेमस बिकॉज यू वांट टू बी फेमस। यू कैन मेक अ चॉइस टुडे not to be famous, unless you are Princess Diana or somebody. Some people cannot, right? अगर आप रॉयल्टी में born हो, राजा रानी हो, कुछ हो, media loves you, they don't leave you alone. Most famous people can choose not to be famous. मैं सिर्फ एक चीज में आपसे सीनियर हूँ, which is experience of fame. अच्छा, fair to say? ठीक है, in terms of timeline. ठीक है, ओके एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां हर कोई आपके पास्ट में से चीजें को खोद कर एक नेगेटिव पीआर कैंपेन स्टार्ट करेगा। हाँ, हो रहा है कि पास्ट की खुदाई करके कीचड़ फेंकने की कोशिश, राइट? कैसे हो रहा है आपकी लाइफ में? पास्ट की खुदाई और प्रेजेंट की चुड़ाई। पर ये क्यों पास्ट की खुदाई और प्रेजेंट की? वही होता है ना, अगर आप पास्ट की खुदाई करोगे तो आपकी प्रेजेंट की तो वही होना है। क्योंकि व्हाट विल हैपन, आप किसकी पास्ट की खुदाई जब करते हो, क्या करते हो आप? या तो कोई शादीशुदा आदमी या औरत की एक्स गर्लफ्रेंड्स, एक्स बॉयफ्रेंड्स निकालते हो आप, तो उस पर उस तरीके से घर में टेंशन लाते हो आप। या आप निकालते हो कि भाई इसने इसको फ्रॉड किया, उसको फ्रॉड किया, तो एक ट्रस्ट ले जाते हो आप। तो कोई ना कोई तरीके से दे आर ट्राइंग टू फक अप योर प्रेजेंट। ओके, आई टेल यू मुझे क्या सेंस हो रहा है यहाँ। दिस इज अ मैच्योर पर्सन स्पीकिंग अबाउट फेम versus a person who found fame in 20s speaking, क्योंकि लाइफ एक्सपीरियंस थोड़ा बदला था 20s में। there's a very big delta now between some of my friends and me from a perspective. मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं ज़्यादा कूल हूँ या ज़्यादा स्मार्ट हूँ, बस कुछ कुछ चीज़ें मिस आउट हो गई हैं। एंड वो होता है, यू हैव टू चेंज योर फ्रेंड्स। देखो लाइफ में क्या होता है ना, हमेशा आप हर सर्कल में देखोगे, हर ग्रुप में देखोगे, 5 दोस्त, गर्ल्स बॉयज कुछ भी हो, स्कूल में कॉलेज में, उसमें से एक ही आगे निकलेगा, 5 के 5 तो नहीं निकलेंगे जनरली स्पीकिंग, राइट? एंड द अदर 4 तो या तो पैसे की बात होती है कि एक बड़ा सक्सेसफुल बन जाता है, अभी ही कैन नॉट अफोर्ड द थिंग्स, द अदर 4 कैन नॉट अफोर्ड द लाइफ दैट ही कैन, तो उसको अपना लाइफ बदलना पड़ता है। हॉलीडेज वो जो जहाँ जा रहा है, जा रही है, द अदर 4 कैन नॉट। तो आप क्या करोगे? या तो आप मतलब यू हैव एवरीथिंग बट यू स्टिल लिव दैट लाइफ, या देन यू हैव टू फाइंड न्यूअर फ्रेंड्स। आपके अभी भी आपके आसपास बचपन के ब्रोज हैं? हाँ बिल्कुल है। वो अभी भी फेम के बाद आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे फेम के पहले ट्रीट करते थे? हाँ, और वो एक अच्छी बात है, मज़ा आता है। When you can let your hair down, वही गाली गलोच थे, talk shit to you, तू समझता क्या मतलब, रिलीज हो जाए। हाँ वो रिलीज हो, वो मज़ा आता है। वो शायद मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस के सबसे खुश मोमेंट्स होते हैं बचपन के ब्रोज के साथ, क्योंकि मैं पीआर अनफ्रेंडली चीज़ें कह सकता हूँ उनके सामने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिना सोचे बिना समझे, विदाउट कॉन्सिक्वेंस कि आगे क्या होगा। रात कई बात गई, जब आप बड़े होते हो लोगों के साथ, तो एक दूसरे को एक बार नंगा देख लिया ना भाई, तो उसके बाद क्या छुपाओगे, क्या दिखाओगे है ना? तो कुछ क्वेश्चंस हमने प्लान किए, ये रैपिड फायर राउंड नहीं है। हाँ ओके, ये थोड़ा सा लेंदी राउंड है। अच्छा, टेक योर टाइम विद इट। ओके, थोड़े मुश्किल सवाल है फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, बट
बट आई फील कि आपका कैरेक्टर और भी ज़्यादा रिवील होगा एंड इट विल हेल्प अस बिल्ड अ बेटर पॉडकास्ट. कोई नहीं यार, मुश्किल तो क्या है, मुश्किल तो तब है इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग दैट अगर नहीं मेरे को समझ में आ रहा, मैं बोल दूंगा बॉस आई डोंट नो. नहीं मतलब आपकी लाइफ से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस के बारे में. हाँ ठीक है, तो ये हमारा डर से जीत तक राउंड. सर आर यू रेडी? चलिए. ओके एजीएम सर, लाइफ के एक ऐसे फेलियर के बारे में बताइए जहां आपको डर लगा कि शायद इसके बाद सक्सेस में भी नहीं मिलेगा. तो यार मेरे जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत रहा है बचपन से ही. मैंने काफ़ी बिजनेसेस ट्राई किए, फेल हो गया, यूएस गया, वहाँ कंपनी ज्वाइन किया, बिकेम अ मल्टी मिलियनर व्हेन आई वाज इन माय अर्ली 20s. बड़े पैसे कमाए, पैसे सारे डुबो दिए, डेट में भी आ गया. लेकिन ऐसा नहीं लगा कि डर नहीं लगा वो टाइम. क्योंकि यार मैं कह रहा था पहले, जवानी में when you're very younger you are made Teflon coated, बुलेट प्रूफ है ना. आन दो भाई, देख लेंगे, फिर से बना लेंगे, राइट. तो दैट वाज माय एटीट्यूड. चलो करोड़ों कमाए गए, उससे ज़्यादा कमाएंगे. व्हाट डिड आई टेल यू, लॉन्ग टर्म आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, जो होगा अच्छा ही होगा. तो फिर लग पड़े. अब क्या हुआ ना, हमने काफ़ी एक्सपैंड कर लिया. शादी.com के साथ हमने मकान.com खोल लिया, विच एक्चुअली बिकेम अ सक्सेसफुल कंपनी. हमने इंडिया की पहली मोबाइल गेमिंग कंपनी शुरू की कॉल्ड मौज मोबाइल. हमने फंडिंग भी उठा ली थी. दिस वाज बैक इन 2007. तो वो टाइम पे तो पैसे ही नहीं मिलते थे लोगों को. तो वी वर वन ऑफ द ब्राइट लाइट्स इन इंडिया. आपकी एज तब क्या थी इस वक्त? I was 20, yeah, this is about 31. तो अब क्या हुआ, हम एक्सपैंड करने लगे बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट लेवल ग्रोथ आ जाएगी इंडिया में इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट यूजर्स वगैरह, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. और हमने वी स्टार्टेड ट्राइंग टू रेज कैपिटल, और हमें अच्छा सा टर्म शीट मिल गया. $25 million, राइट, एट $120 million वैल्यूएशन. वो टाइम आज के यूनिकॉर्न से भी बड़ा बराबर है, बिकॉज दैट वाज 2008. समझ रहे हो. अभी हुआ ऐसे कि 2008 में लीमन ब्रदर्स हो गया, द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, और हमारे सारे कागजात साइन हो गए थे. पैसे आने की देरी थी, बैंक को हिट होने की देरी थी, और हमने सारे खर्चे बढ़ा लिए थे कि द मनी विल कम एनी डे. तभी लीमन ब्रदर्स हो गया. अभी हर दिन हम बैंक को फ़ोन करें, पैसे आए पैसे आए पैसे आए. एक हफ्ते के बाद इन्वेस्टर ने कहा, भाई इट डजंट लुक लाइक वी कैन डू द डील. बिकॉज अमेरिका में पहले ही समझ में आ गया था इन अक्टूबर दैट वर्ल्ड इज गोइंग टू शिट. तो यार अगले 2-3 साल अगले 2-3 साल छोड़िए आप, अगले 4-5 साल बहुत भयंकर तकलीफ हुई. क्योंकि एक तो कंपनी में एक्सपेंशन कर लिया था. Personally also I had expanded, I had taken certain bets in certain, because प्राइमरी पैसा आने के साथ साथ एक सेकेंडरी राउंड भी हो रहा था, तो हमें भी थोड़े पैसे मिलते, राइट. तो यार वहाँ से निकलना काफ़ी मतलब बहुत डर लगने लगा. मतलब मुझ में पैनिक बैठ गया, एक तरीके से साइकोलॉजी भी बदल गई. फूक के हर काम करने लगा उसके बाद कि कभी भी कुछ भी हो सकता है. वो जो एक बोल्ड डेयरिंग फियरलेस अनुपम वापस आया था ना यूएस में 8-10 साल रह के आया, वो कहीं छुप गया, और उसकी जगह एक निकला डरा हुआ, सहमा, कॉशियस अनुपम. लोगों के पैसे भी चुकाने थे. और पिताजी से एक बात सीखी थी यार, वैसे तो काफ़ी बातें सीखी थी, लेकिन 2-3 बातें वो हमेशा कहते थे, यार ज़ुबान पक्की होनी चाहिए, हमेशा अपनी बात रखो. तो श्योर आई कुड हैव रेज्ड माय हैंड्स एंड सेड व्हाटएवर, लोग करते ही हैं, लेकिन यार मैंने एक पैसा चुकाना है. तो अगले 3-4 साल बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन कैसे ना करके वहाँ से निकले, फिर से बनाना शुरू किया. अपने स्ट्रेंथ को एक बार फिर से, लाइक if you're
स्पोर्ट्समैन, अगर आपको बहुत बड़ी इंजरी हो गई तो टाइम लगता है, उसी तरह वो स्ट्रेंथ को बिल्ड किया एंड बैक, वक्त लगा लेकिन वी आर बैक। उस फेज के बाद क्या बदला था आप में? देखो क्या समझ में आया ना, जो वो आउटकम से लगाव रहता था हमें कि ये करना है, ये प्रूव करना है, वैसे करना है, ऐसे करना है, ये समझ में आने लगी। जैसे मैंने पहले बात करा था, जीवन संघर्ष है, ये सब करने के बाद ही समझ में आज जो भी हूँ मैं, आज अच्छा हूँ, बुरा हूँ, जैसा भी हूँ, काफ़ी लोग पसंद करते हैं, तो मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ ठीक ही किया होगा। तो फैमिली प्राउड है, तो जो भी हूँ आज मैं उसी की बदौलत हूँ। जो ये संघर्ष हुए 2-3 बार मेरे साथ, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ यार, सक्सेस बिल्ड्स ईगो बट फेलियर बिल्ड्स कैरेक्टर। तो हाँ, इफ़ यू फेल टू मच शायद इतने पैसे नहीं बनेंगे, बट यूल हैव अ लॉट ऑफ कैरेक्टर। उसका आप जो परोसना है परोस लो, बट इट मेक्स फॉर एटलीस्ट एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, है ना? एन इंटरेस्टिंग पेरेंटहुड, इंटरेस्टिंग पेरेंटहुड, an interesting childhood, interesting for your parents also. for your parents also. बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप जब संघर्ष नहीं करते हो ना, आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में जो भी सही नहीं गया ना, अपने पेरेंट्स को दोष देते हो। आप एक्सप्लिसिटली बोलते हो या इम्प्लिसिटली मानते हो, मन में मानते हो या बोल देते हो। कोई लोग मुंहफट होते हैं, बोल देते हैं माता पिता को कि आपने मेरी ज़िंदगी ख़राब की। हमारे देश में इतना सिखाया नहीं गया है। हमारे देश में सिखाया गया पैर छुओ, पैरी पोना करो, माँ बाप को हमेशा प्यार दो। सामने नहीं बोलते, लेकिन मन में ये सोच के चलते हैं, बाप ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, ये जो मुझे पढ़ाई करनी थी इसलिए मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मॉम ने घर से जाने नहीं दिया इसलिए ऐसी। कहीं ना कहीं हम ब्लेम करते हैं। जब आप अपना संघर्ष करते हो ना, जब ये सब बातें आपके सामने होती है, जब आप जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करते हो, तब आपको अपने माता पिता का संघर्ष समझ में आता है। जब आपके खुद के बच्चे होते हैं ना, तब उनका संघर्ष समझ में आता है, तो उनके लिए भी प्यार बहुत बढ़ जाता है, एक रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। एंड सो आई थिंक यू बिकम अ बेटर पेरेंट, यू बिकम अ बेटर चाइल्ड, यू बिकम अ बेटर ब्रदर, यू बिकम अ बेटर सिस्टर, यू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। एम्पैथी बढ़ती है, बिल्कुल, एक समझ बढ़ती है, एक दुनियादारी की समझ बढ़ती है एक। तो आई थिंक दैट्स द पॉइंट। जो मैं हूँ उसी बदौलत हूँ। कुछ ऐसा बहुत भयानक साइकोलॉजिकली चैलेंजिंग मोमेंट था उस फेज में जहाँ आप रोए या जहाँ आप लिटरली टूट गए अंदर से? यार मैं जनरली इसके बारे में बात नहीं करता हूँ, लेकिन आपकी ऑडियंस का क्या एज है जनरली? एट दिस पॉइंट स्प्रेड अक्रॉस है। हाँ, और शुरुआत हुई थी 18 to 25 से। आई थिंक अ लॉट ऑफ यंग पीपल वॉच ना जी। तो चलो आज बात करते हैं इसके बारे में। एंड देयर इज़ अ रीज़न मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं पर्टिकुलरली हमारे देश में जो इससे गुज़रते हैं लेकिन इसका सामना नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे देश में कहीं अभी भी इस पर एक स्टिग्मा अटैच्ड है। मेंटल हेल्थ की बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरे साथ ये शुरू हुआ था यूएस में करीब 25 साल पहले, राइट, मे बी लिटिल लेस बट अराउंड दैट टाइम फ्रेम। और मैं जॉब कर रहा था वहाँ पर, तो .com क्राइसिस हुआ, मेरी जॉब चली गई थी और 2-3 चीज़ें ऐसी हो रही थी, काफ़ी कुछ ओवरवेल्म हो गया था मैं। तो फर्स्ट टाइम मुझे पैनिक अटैक हुआ। अभी पैनिक अटैक ऐसी चीज़ है ना, मतलब अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तो भगवान चाहे आप कभी नहीं करो, क्योंकि पैनिक अटैक से डरावनी चीज़ मैंने नहीं कभी देखी, महसूस की है। क्या होता है? तो पैनिक अटैक में ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि ज़मीन खुल के आपको निगल जाएगी, दीवार आपके एकदम पास आने लगते हैं, आपको लगता है कि कहीं सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बाहर से आप एकदम स्लो एंड काम लग रहे हैं, लेकिन अंदर ज्वालामुखी चल रहा है एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू। मतलब आप वो टाइम कुछ भी करने को रेडी हो। अगर कोई कहता है आपको कि मैं गोली मार दूं, ख़त्म कर लो ज़िंदगी, यू विल बी रेडी टू डू दैट। इट इज़ सो स्कैरी समटाइम्स, है ना। तो पैनिक अटैक हुआ मुझे पहले टाइम। तो फॉर्चुनेटली मेरा एक फ्रेंड था जो उससे गुजर चुका था, तो और वो रेगुलरली होने लगा पैनिक अटैक। तो मैंने उनसे बात की, तो
दे गेव मी, कंसल्ट किया किससे, फिर एक बुक पढ़ी मैंने, अपनी सिचुएशन को ईज किया और वो जाके रिजॉल्व हो गया। वो बात को मैं भूल गया। हुआ पैनिक अटैक, क्या हो गया, मतलब दिस इज नॉट समथिंग यू कीप इन माइंड ना, वंस यू आर पास्ट इट। यूथ में तो स्पेशली आप बुरे वक्त के बारे में सोचना नहीं चाहते हो, आगे बढ़ो। फिर जब ये दूसरा इशू हुआ आफ्टर 2008 लीमन ब्रदर्स, फिर मुझे पैनिक अटैक शुरू हुए, राइट। एंड क्योंकि एक हेल्पलेसनेस जब आप मतलब बहुत हो जाता है, एंड यू आर द काइंड ऑफ पर्सन हु सॉल्व्स प्रॉब्लम्स, लेकिन आपको हमेशा सडनली एक हेल्पलेसनेस हो गई कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो यू फील इररेलेवेंट, यू फील लाइक अ कंप्लीट फेलियर, यू फील यूजलेस, यू फील कि यार, तो दैट कैन ट्रांसलेट, अगर आपकी एंजाइटी लेवल हाई है एज अ बेस लाइन, तो बहुत जल्दी पैनिक अटैक हो सकता है। तो वो होने लगे फिर से, तो मैंने कहा भाई इसको समझना पड़ेगा। सो आई कंसल्टेड अ प्रोफेशनल, आई स्टार्टेड डूइंग थेरेपी। तब 2008-9 नहीं, आई स्टार्टेड डूइंग थेरेपी इन 2012। बट वो भी अर्ली है, थेरेपी की बात अब हो रही है। हाँ, तो मैं अब तक करता हूँ रेगुलरली, कभी 6 महीने बीच में नहीं की, वो अलग बात है, बट आई कीप गोइंग बैक टू सेम थेरेपिस्ट। तो समझ में आया काफ़ी पढ़ने के बाद, थेरेपिस्ट से बात करने के बाद, कि हर आदमी का मेंटल कंडीशन अलग होता है। आजकल एंजाइटी की बहुत बात हो रही है, राइट, बट एंजाइटी इज गुड। मतलब एंजाइटी तब होती है जब आपको फेयर होता है कुछ सक्सेसफुल ना होने का, या कोई चैलेंजिंग चीज़ आ रही है, एग्ज़ाम आ रहा है, जैसे हमको एंजाइटी होती थी बचपन में एग्ज़ाम देने के पहले, नर्वसनेस होता था, ये सब बातें होती थी, स्टमक में बटरफ्लाइज हो जाती थी, नॉट हो जाता था, कभी कभी ऐसा लगता है यार सांस ही नहीं ले सकते, राइट, दैट इज़ एंजाइटी, राइट। उसमें कुछ, दैट इज स्ट्रेस, दैट्स नॉर्मल, होता है, राइट, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम विद मेंटल हेल्थ। अगर आपका बेसलाइन एंजाइटी औरों लोगों से हमेशा ऊंचा रहता है, दैट कैन मैनिफेस्ट इन कंडीशंस। लेकिन आपको ये बात कतई पता ही नहीं होगी, बिकॉज यू थिंक कि एवरीबडी थिंक्स लाइक दैट। तो ऑल माई लाइफ माई बेस लाइन एंग्जाइटी हैज ऑलवेज बिन हायर देन अदर पीपल। लेकिन मुझे कैसे पता, मुझे तो यही लगेगा कि बॉस सबका ही सब, एवरीबडी इज गोइंग थ्रू द सेम थिंग, अनटिल द पैनिक अटैक स्टार्टेड हैपनिंग। तब आप उसको समझने की कोशिश की, उसके अंदर घुसे, आपने इवैल्यूएशंस किए, देन यू अंडरस्टूड थ्रू थेरेपी एंड ऑल दैट। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अभी आप उसको बुरा मान लो या अच्छा मान लो, अच्छी बात यह है कि ज़्यादा करके जो क्रिएटिव लोग होते हैं, एंड पीपल हु आर ड्रिवन टू अचीव और डू समथिंग बिग, उनके साथ यही कंडीशन होती है, बेसलाइन एंजाइटी इज हाई, नॉट ऑलवेज बट जनरली, एंड दैट कैन बी अ बून और अ ब्लेसिंग। अगर आप उसको समझोगे नहीं, उसमें उसका सामना नहीं करोगे, देन इट विल बिकम अ कर्स, राइट। तो उसको आपको कर्स बनाना है या ब्लेसिंग बनाना है, ये आपके ऊपर है। अगर उसको ब्लेसिंग बनाना है तो पहले उसका सामना करो, राइट। अंडरस्टैंड कि आपको कोई रियल प्रॉब्लम है कि खाली आप कोई जो रेगुलर स्ट्रेस हो रहा है आप उसको मेंटल कंडीशन बना के घूम रहे हो, दैट्स नॉट गुड। बट सच में इशू है तो उसको एक्सेप्ट करो, थेरेपी के लिए जाओ, थेरेपी के लिए जाओ। पहले तो बेस लेवल पे शुरू करो, किताबें पढ़ो, राइट। यू डोंट हैव टू जंप स्ट्रेट इनटू थेरेपी, डिपेंड्स सिचुएशन पे, राइट। अगर आपको पैनिक अटैक्स होने लगे तो यस यू मस्ट सी अ थेरेपिस्ट राइट अवे, है ना। अगर वो नहीं हुआ है, खाली एंग्जाइटी लेवल हमेशा हाई रहती है, रीड अ फ्यू बुक्स, स्टार्ट देयर, बट एक्सेप्ट, टॉक टू फ्रेंड्स, राइट। डिप्रेशन में जा रहे हो, दोस्तों से बात करो भाई, राइट। डोंट, इसमें कोई शर्म नहीं है। अगर आपके हाथ में चोट लग जाती है, पैर में आप क्रिकेट खेल रहे हो भाई, बॉल लग गई, फट करके आप डॉक्टर के पास जाते हो, उसमें तो शर्म नहीं है। बड़े बलवान होके आते हो और क्रिकेट खेलो, देखो क्या हो गया, अरे तो ये भी तो एक तरह की चोट है, और इसको अगर आप सामना करोगे तो ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन सकती है आपके लिए, बिकॉज पीपल विथ हाई एंग्जाइटी लेवल जनरली वेरी गुड लैटरल थिंकर्स, वो क्रिएटिव बहुत होते हैं, इसलिए ओवरथिंकिंग भी हो जाती है। बिल्कुल। तो इसी दो देयर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो
आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट दिस आउट कि देखो बॉस, एनीवेयर अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, और आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स काफ़ी हो गए, यू कैन चैट विद पीपल, तो अनोनिमसली भी आप बात कर सकते हो, तो अभी तो कोई एक्सक्यूज़ बचा ही नहीं। तो भाई अगर आप बाहर कोई भी मेंटल सिचुएशन के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जीवन में संघर्ष तो रहेगा, वो कभी नहीं जाएगा, डोंट कंफ्यूज दैट। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बॉस मैं आगे ही नहीं बढ़ सकता, इतनी तकलीफ हो गई है, तो प्लीज़ सीक सम हेल्प। और आजकल मेंटल हेल्प के लिए ऑनलाइन फोरम्स इतने हैं, आप अनोनिमसली भी कर सकते हैं, तो कोई शर्म की बात ही नहीं। नाउ यू हैव नो एक्सक्यूज, राइट? क्योंकि हम कॉन्वर्सेशन में यहाँ तक पहुँच गए इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, वरना पॉडकास्ट में ऐसे सवाल नहीं पूछते। अच्छा, तो डोंट माइंड। मैंने तो सुना तुम कुछ भी पूछ लेते हो। कुछ अभी भी वैसे एक मोमेंट आने वाली। ब्रो डज नॉट हेजिटेट। कभी थॉट्स आए थे? गुड फॉर यू, योर गेस्ट ऑल्सो डजंट हेजिटेट। नहीं, थॉट्स तो नहीं आए, लेकिन काफी लोगों का खून करने का मन किया। है ना? तो वो तो आज भी करता है, लेकिन आजकल कम करता है। मैं मानता हूँ कि का कॉन्सेप्ट ना हर कोई जानता है, पर हर कोई वो स्टेप नहीं उठाता है, क्योंकि कोई ना कोई कंडीशनिंग बेस्ड मेंटल बाउंड्री रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा ये कहा था कि अगर कभी लाइफ में ऐसा लगे भी कि करना, फिर मेरे बारे में सोचना। अच्छा, यही मेरी मेंटल बाउंड्री है। लाइक अगर मैं मेरी लाइफ के लोएस्ट मोमेंट के बारे में भी सोचूं, शायद दिमाग ने के बारे में सोचा और फिर वो बाउंड्री की वजह से बाउंस बैक हो गया। तुमको मम्मी ने गिल्ट डाल दिया, प्यार डाल दिया। अरे नहीं, इंडिया बॉस, कंफ्यूज मत करो। मैं खुद कहता हूँ, हमारे इंडिया में प्यार और गिल्ट के बीच में बहुत कम अंतर है। हम हमारे बच्चों को गिल्ट पे ही रेज करते हैं, प्यार पे कम रेज करते हैं। ऐसा करेगा, ऐसा करेगी तो देख मेरा मरा हुआ मुंह पाएगा तू। तो कोई भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना लाइफ में, इवन इफ इट्स अ लो फेज जहाँ पीआर अटैक्स हो रहे हैं, तो मैं मम्मी के बारे में सोचता हूँ। आई डोंट थिंक इट्स यहाँ तो ग्रेट कंडीशनिंग एक ड्राइविंग फोर्स भी रहा है। हर इंसान की कहानी अलग होती है। आई एम श्योर आपका भी ऐसा कोई नहीं यार, मेरा क्या है ना, मैंने ऑलरेडी कहा तुमसे कि मैं लॉन्ग टर्म इतना ऑप्टिमिस्ट हूँ कि सुसाइड के यार मेरा ये, आई टेल यू समथिंग वेरी क्लियरली, राइट? आपको पता है लाइफ के बाद क्या होने वाला है? किसको पता है? हाँ, लोग घूमते हैं यहाँ वहाँ बाबा बन के कि बस ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगले लाइफ में मिलेंगे, वो फेंक रहे हैं, राइट? नोबडी नोस। कभी प्रूव नहीं हुआ है, कभी कोई नहीं जानता क्या होगा। ओनली थिंग दैट यू नो दैट इज रियल, वो भी शायद ना हो, इज द लाइफ दैट यू हैव। सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी कमाई आपके पास आपकी जिंदगी है। इट इज द डेफिनेशन ऑफ द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ स्टुपिडिटी टू टेक इट अवे। जो चीज आप सिर्फ एक चीज जानते हो, पैसा, शोहरत, आया राम गया राम है। रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, क्या पता एक्सीडेंट हो जाए, सबके सब मरे आए। Maybe they don't like you anymore. Nothing is for certain. The only thing आप जानते हो कि ये जिंदगी है बॉस, आप उसी को ले लोगे तो उससे बड़ा मुझे लगता नहीं है। आई मीन श्योर सम पीपल मेंटल कंडीशन इज लाइक दैट कि दे आर ड्रिवन टू इट, तो आई डोंट वांट टू बी लिटिल दैट। वो मैं समझ सकता हूँ, डिप्रेशन बहुत खतरनाक चीज़ होती है, राइट? लेकिन यार मेरे जहन में ये बात नहीं आती है, बिकॉज लूला लंगड़ा जैसा भी हो जाऊं मैं, कुछ भी हो जाए मुझे, इट इज बेटर देन नॉट हैविंग अ लाइफ और एंडिंग अप इन अ कंडीशन दैट आई डोंट नो अबाउट। पता नहीं मरने के बाद क्या होता है। यार ये जो है ठीक ठाक तो है बॉस। आई वॉन्ट टू लिव एज लॉन्ग एज आई कैन लिव। हो सके तो मैं 200 साल तक जीना चाहता हूँ। I've always wondered कि जिन लोगों की मेंटल कंडीशन होती है, I'm not talking about them, मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअली कमिट करते हैं, क्या हुआ होगा उनकी लाइफ में और क्या होता होगा उनके दिमाग में कि सुसाइड करने का वो डिसीजन उनके मन ने ही ले लिया। लोग हमेशा, मैंने कहा कि बेवकूफ़ी होगी करना, राइट? बिकॉज इट इज़ द ओनली थिंग दैट यू न्यू। बट साथ साथ में मैं ये भी कहूँगा, सुसाइड टेक्स अ लॉट ऑफ करेज यार। इतनी ताकत नहीं है मेरे में। टेक्स अ लॉट ऑफ, अरे बॉस, लोग कहते हैं बेवकूफ़ी मतलब इट्स कावर्डाइज, बट आई बिलीव द ऑपोजिट। The people who commit suicide
don't have a choice. उनका कंडीशन ऑफ माइंड ऐसा हो गया है कि उनमें वो चॉइस ही नहीं बचा है. देखो आप, मैंने ये काफ़ी महसूस किया है. मे बी यू हैव ऑल्सो अंडरस्टूड इट. you've done 650 पॉडकास्ट, इतने लोगों से बातें की है. आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड. बट what you are is fundamentally composition of chemicals in your brain. That's who you are, right? अगर वो imbalance इस तरह हो जाए that you're driven to suicide, आप क्या कर सकते हो? Nothing. So I don't think people commit suicide. I think suicide somehow finds them. ओके, अगला सवाल सर. क्या फेम हासिल, ऐसा लग रहा है कौन बने करोड़पति में बैठे हो. अगला सवाल. 1 करोड़ रुपए के लिए अगला सवाल. हाय, यू हैव क्रिएटेड हिस्ट्री. वो जेनजी रेफरेंस नहीं है, आपको रेफरेंस समझ गया. एनीवे, क्या फेम हासिल करने के बाद एक इंसान को हिम्मत की जरूरत होती है या नहीं? यार अभी डिपेंड्स करता है, लेकिन हिम्मत तो यार मतलब जैसे मैं पहले भी कहा, राइट, आई गो बैक टू द सेम पॉइंट. अगर लोगों को लगता है कि ये जर्नी, लाइफ की जर्नी ऐसी है कि आप एक हद तक पहुंच जाओगे और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा. मेरे को इतनी फेम मिल गई तो लाइफ इज़ ब्लिस. एक बार शादी हो गई तो लाइफ इज़ ब्लिस. मैंने 100 करोड़ रुपए कमा लिए तो लाइफ इज़ ब्लिस. मेरे 2 बच्चे हो गए तो लाइफ. ऐसा नहीं होता है, राइट. देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ अराइवल दैट संघर्ष खत्म हो गया है कि अभी ये माइलस्टोन क्रॉस कर दिया तो संघर्ष खत्म, अभी तो बल्ले बल्ले. ऐसा नहीं होता है, कभी जिंदगी में मैंने ही नहीं देखा है. यू आर ऑलवेज, आप एज ए ह्यूमन बीइंग, आप वायर्ड हैं, आपका ब्रेन वायर्ड है टू सीक आउट मोर. वाई इज, आप समझ रहे हैं, हम बात कर रहे थे यूनिवर्स इज ऑलवेज एक्सपैंडिंग. ह्यूमन लॉन्गिंग इज ऑल्सो एक्सपैंडिंग बिकॉज वी आर वन विद द यूनिवर्स. आपको जितना मिले आपको उतना ज्यादा चाहिए. यू वॉन्ट द होल यूनिवर्स. आपको पूरी दुनिया मिल जाए, यू विल वॉन्ट द यूनिवर्स, तब भी बंद नहीं होगा. वो डिजायर, वो नीड, तो ये कभी खत्म नहीं होता है. तो हिम्मत तो चाहिए बॉस. आपको अगली मंजिल पे आना है तो अब तो और हिम्मत चाहिए. वाई? वाई? बिकॉज यू हैव मोर टू लूज. जबकि कोई जानता ही नहीं था आपको, तो who's watching whether you failed or not? You only have to deal with yourself. अब आप फेल होते हो तो भाई दुनिया मजाक उड़ाती है. लोग बोलते हैं मैंने तो कहा था ये एक पिक्चर का कमाल है. The higher you climb, the harder you fall. मम्मी कहती थी ज़्यादा मत उड़ो, गिरोगे तो बड़ा दर्द होगा. तो आई थिंक हिम्मत तो और ज़रूरत पड़ती है बॉस. आपको समझ में आई वो बात कि नहीं आई वो अलग है. व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द you know, the raptures of fame, maybe आपको समझ में नहीं आया कि ये जब जाएगा तो क्या होगा. या you know, that, and a lot of people don't get it. Irrelevance is very scary, man. Right? And ultimately हम सब वही कर रहे हैं. We're seeking relevance. You know, that's my biggest fear in life, is becoming irrelevant. तो I think हर फेमस पर्सन को एट सम पॉइंट दे डिस्कवर कि मुझे जो हिम्मत चाहिए थी टू बिकम फेमस इज नथिंग कंपेयर्ड टू द करेज दैट आई नाउ नीड टू स्टे फेमस और टू स्टे रेलेवेंट. ओके, इस राउंड का आखिरी सवाल. अच्छा, एक्चुअली आपने इस सवाल का जवाब इसी पिछले सवाल में दे दिया. अच्छा, बट फिर भी पूछूंगा. मेरी खासियत है ये. सिंपल सवाल है, एक लाइन में भी आंसर कर सकते हो. श्योर. क्या उम्र के साथ डर बढ़ता है या घटता है? उम्र के साथ मुझे लगता है डर बढ़ता है.
डर बढ़ता है बिकॉज यू हैव मोर टू लूज. लेकिन मुझे ये भी लगता है, और मैं अब तक मैं वहाँ पहुँचा नहीं हूँ, बट एक उम्र आती है जिसके बाद डर घट जाता है. उस पॉइंट तक डर बढ़ता है, उस पॉइंट के बाद डर घटता है. When you come to terms with your life, डर क्यों, डर कहाँ से आता है? What is डर? What is fear? Fear is that you will not be able to achieve what you want to achieve. डर तो यही बात का आप irrelevant हो जाओगे. तो डर की परिभाषा तो वही है ना कि आपको जो चाहते हो आप वो मिलेगा नहीं, तभी डर होगा. अगर आपको लगे कि जो भी आप चाहते हो मिल जाएगा तो डर की नौबत ही नहीं आई. डर तो तभी आएगा. लेकिन मुझे लगता है एक उम्र आप पहुंचोगे जहां आप समझ जाओगे और एक्सेप्ट कर लोगे कि शायद जो मैं चाहता था मुझे नहीं मिला, लेकिन जो मैंने पाया वो मेरे लिए काफ़ी है. या तो आप में ताकत नहीं बची, या तो आप में एक सद्बुद्धि आ गई कि ये सब माया है, या तो आपने सारी चीज़ें जो आप चाहते थे अचीव कर ली. वो तो इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी आपने काफ़ी कुछ कर लिया. आपको ऐसा प्यार मिल गया कि आपने समझ लिया कि दुनिया प्यार है, तो भक्ति में खो गए आप, कुछ भी बात हो. तब मुझे लगता है डर घटने लगता है. मुझे बॉलीवुड की थोड़ी सी बात करनी है आपके साथ. और ये मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा इसलिए हर पॉडकास्ट एपिसोड से पहले मैं रिसर्च करता हूँ, इंटरव्यूज़ देखता हूँ लोगों के, पर मैं न्यूआंसेस ढूंढता हूँ उनके पर्सनैलिटी के. आप बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो, और जितने भी लोगों से भी मैंने पूछा कि इनसे मैं क्या पूछूं, हर किसी का कि थोड़े से फ्यूचरिस्टिक सवाल पूछो. ओके. बालाजी श्रीनिवासन आए थे शो पर, जो ट्विटर के एक बहुत बड़े क्रिएटर, एंड ही इज वेरी शार्प, ही इज आल्सो फ्यूचरिस्टिक. तो उनके साथ एक्चुअली हमने सिर्फ जियोपॉलिटिकल पॉडकास्ट किए, बट इस रूम के बाहर उन्होंने फिल्म्स के फ्यूचर के बारे में थोड़ी सी बात की. और मेरी एक थियरी है, आप ब्लैक मिरर देखते हो? ब्लैक मिरर में वो सलमा हायक वाला एपिसोड है ना, जहाँ बेसिकली AI जनरेटेड फिल्म्स निकल के आ रहे हैं उस एपिसोड में. तो इफेक्टिवली ओके, पैरेलली ये थॉट पार्क कर दो. एक और थॉट है, मेरे कंटेंट मेंटर है जाकिर खान, एंड ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स इन द कंट्री. तो मैंने उनसे पूछा कि राइटिंग, स्टैंड अप कॉमेडियन. हाँ जी. आई आस्क्ड हिम व्हाट्स द कोर स्किल रिक्वायर्ड इन राइटिंग. उन्होंने कहा कि लोगों को लगता है कि आर्टिस्ट्री होती है, पोएट्री होती है, बट इट्स एक्चुअली घिसाई. कि क्या आप एक जगह बैठकर लंबे डायलॉग ओरिएंटेड सीन्स लिख सकते हो या नहीं. कैन यू एक्चुअली राइट डाउन द डिटेल्स ऑफ द सीन. पर अगर किसी ने उसी एफर्ट को लेकर एक फ्यूचरिस्टिक वर्जन ऑफ चैट GPT में डाला, विच इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग वीडियो, जैसे सोरोस अभी निकल के आ रहा, डू यू थिंक दैट द आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग कैन बी कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय अ फिल्म जनरेटिंग ऐप? एंड इफ यस, फिर इज acting going to be an irrelevant profession in the future? It depends how far in the future you want to go. तो let's try to देखते हैं, समझते हैं. मुझे लगता है यार इसमें दो बातें हैं, राइट. इट्स वेरी ईजी. अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी और बिहेवियर नहीं समझते हो ना, तो इट्स वेरी ईजी टू एक्सट्रैपुलेट क्या हो रहा है टेक्नोलॉजी में. इसको एक्सट्रैपुलेट कर दिया, अगर ये आज हो सकता है तो 20 साल में ये हो सकता है. देयरफॉर नोबडी विल वॉच मूवीज, राइट. वेरी लॉजिकल, वेरी वेस्टर्न वे ऑफ थिंकिंग, वेरी सिलिकॉन वैली वे ऑफ थिंकिंग, और इसी बेसिस पे सारी प्रेडिक्शंस होती है. बट आई थिंक सच एब्सोल्यूट प्रेडिक्शंस आर नॉनसेंसिकल, क्योंकि रियलिटी में कभी नहीं होता. रियलिटी में आपको ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी समझने की ज़रूरत होती है. तो मुझे ये ज़रूर लगता है कि फिल्म मेकिंग इटसेल्फ विल गो थ्रू अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन. इट्स ऑलरेडी हैपनिंग, राइट. आप अगर मार्वल की पिक्चर्स देखें तो उसमें कितना रियल लाइव एक्शन है वर्सेस हाउ मच इज जस्ट ग्रीन स्क्रीन एंड एनिमेशन. वो काफ़ी शिफ्ट हो गया रेशियो, राइट. तो एंटायरली कंसीवेबल कि 10 साल में द एक्टर्स इन द फिल्म आर ओनली डबिंग. और वो भी क्यों ज़रूरत पड़ेगी, वो AI वो आवाज़ भी निकाल सकता है. सो दे आर जस्ट लाइक यू सेड इन ब्लैक मिरर, सलमा हायक हैज साइंड हर लाइकनेस, बाकी आप बनाते रहिए. जी.
वेरी कंसीवेबल. बेसिकली थियरी है कि 10-20 साल बाद जब ये टेक्नोलॉजी फुल्ली पब्लिश्ड होगी तब आप एक ऐप में डालोगे शो मी अ हॉरर फिल्म विद शाहरुख खान एज द घोस्ट एंड अ 20-year-old जया बच्चन और जया बहादुरी प्लेइंग द मेन प्रोटैगनिस्ट, और फिर 2034 में आप वो एक हॉरर फिल्म देख लोगे एंड देन यू कैन मेक इट अ कॉमेडी फिल्म बाय गिविंग अ प्रॉम्प्ट. कमिंग बैक टू, तो ये सब ठीक है, लेकिन नाउ लेट्स कम टू द मोर इंटरेस्टिंग पार्ट. व्हाई डू पीपल वॉच मूवीज? बोर्डम, फैमिली बॉन्डिंग. बट व्हाई मूवीज? बोर्डम तो और भी कुछ कर सकते हो. स्टोरी टेलिंग की एक नीड होती है एक इंसान को. स्टोरीज हमेशा ग्रिपिंग होती है एंड वही रोटी कपड़ा मकान और कहानियाँ. बट कहानी तो कोई घर पे बैठ के सुना सकता है आपको. पर विजुअली देखने का मजा अलग होता है. क्यों? कि कुछ लोग विजुअल मेमोरी ओरिएंटेड होते हैं. देखिए, आई थिंक पीपल वॉच मूवीज बिकॉज ऑफ एन एस्केप. आपके सारे, इट्स नॉट ऑल, बट many of your senses are absorbed. Hearing, sight, you know, when you take 2-3 senses, तो वो absorb कर लेता है आपको पूरी तरह से. तो you can escape, आप भूल जाते हो. It becomes entertaining. सारे stress, सारे tension, सब कुछ खत्म. Right? That's one reason. Other reason is you worship the people you're watching. हीरो वर्शिप हो गई, हीरोइन वर्शिप, जो भी हो गया, यू लव दैट कैरेक्टर, यू लव दोज एक्टर्स. एंड द थर्ड रीजन, एंड परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन एज फार एज दिस कॉन्वर्सेशन गोज, इज इट इज वो ऐसी चीज है आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप ये मानते हो कि ये एक अनयूजुअल चीज है. राइट? इफ इट इज, अगर किसने कह दिया हर पिक्चर जैसी, आप शायद नहीं देखने जाओगे. बट इट्स एन इवेंट जो आप हमेशा शायद नहीं देख पाओगे. किसने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे से बनाया है. सो इट इज़ एन इवेंट. राइट? लेट्स थिंक ऑफ इट एज एन इवेंट. राइट? इसको हम टाई अप करते हैं इवन विथ व्हाट इज हैपनिंग विद लाइव म्यूजिक. सडनली लाइव शोज आर अर्निंग मोर मनी फॉर आर्टिस्ट देन रिकॉर्डेड म्यूजिक. तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आप देखिए क्या हुआ है. राइट? वाइल रिकॉर्डेड म्यूजिक इज ऑन योर फोन, आप कहीं भी सुन सकते हो. बाय सिंगल, you don't have to buy the album. Live shows have become very powerful because people will always get attracted to larger than life events and people. For the sake of escapism? For the sake of escapism, for the sake of the desire to be part of something bigger than yourself. Which we spoke about earlier, कि आप हमेशा बढ़ना चाहते हो. You want more and more. You want to become one with the universe. For the sake of FOMO. जो भी हो. Right? लेकिन ये नीड कभी नहीं जाएगी. तो जब आप बोल सकते हो, जैसे कि आपने एग्जाम्पल लिया, शो मी अ फिल्म ऑफ शाहरुख खान एज अ गोस्ट एंड जया बच्चन एज प्रोटैगनिस्ट, तो जब सब कोई कर पाएंगे ये चीज कुछ भी करके, तो उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं रहेगा. आज जैसे पुरानी फिल्म आप बना लो जो 20 साल पहले भी बनती थी, उस टाइप की फोटोग्राफी, और पीपल उसे क्या बना दिया आपने जी. तो व्हेन एवरीबडी कैन डू इट, देन द बार फॉर इवेंट, लोग पिक्चर इसलिए नहीं देखते हैं कि उनको कोई मूविंग इमेजेस देखने हैं. वो चेंज, दैट इज नॉट व्हाई दे वॉच इट. इफ दैट वाज द रीजन, देन यू आर राइट, मूवी इंडस्ट्री खत्म. बिकॉज एनीबडी विल बी एबल टू मेक मूवी moving images of any kind. Only your imagination can limit you. But that is not the reason people are watching movies. तो जब ये हो जाएगा, तब मूवी इंडस्ट्री रीइन्वेंट होगी जिस तरह म्यूजिक इंडस्ट्री रीइन्वेंट हुई है. ह्यूमन बींग्स बॉस इतने स्मार्ट हैं टू मेक यू फील द नीड टू स्पेंड योर हार्ड अर्नड मनी ऑन नॉनसेंसिकल स्टफ, कि कोई ना कोई तरीका हम निकाल ही लेंगे टू क्रिएट मोर हीरोज, टू क्रिएट मोर इवेंट्स, सो दैट आई कैन टेक योर मनी. बहुत कम गेस्ट मुझे मिलते हैं आपकी तरह, जिन्होंने आपके... कैसे मिलेंगे? भगवान ने एक ही बनाया. पर there's a lot more to unpack with you, sir. Yeah, so we'll do it. I really truly hope I can speak to you a lot more in the future. करेंगे boss. I enjoyed it too.
thank you for just being so open on the show, sir. Really appreciate your Thank time. you for being you. आपके लिए जाने से पहले एक हमारी ओर से TRS और माउंटेन ड्यू की ओर से एक डर के आगे जीता अवार्ड है, Courage Award. करेज अवार्ड है. भाई साहब ये तो इसको क्या कहते हैं, बूमरैंग. If you could sign our courage कहाँ can पीछे in that blank space. I hope you had fun on today's recording, sir. हाँ बस लग रहा है. और सर ये हमारी ओर से माउंटेन ड्यू की ओर से Oh, I love it. I love. No, you're not wearing the same one. I love no, it. this is on behalf of Team TRS and Mountain Dew. This looks mean, bro. I love it. Nice. I'm glad, sir. You can hand it to Vinay, sitting right me. Thank you, sir. Thank you for your presence. And Thank you. Hope to speak to you again soon. जल्द. Thank you, sir. Okay, guys. तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड. जिस दिन ये एपिसोड रिकॉर्ड हुआ उस दिन थोड़े से टाइम कंस्ट्रेंट्स थे, पर मैं मानता हूँ कि अनुपम भाई के साथ हमें और 5 या 6 पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने हैं एटलीस्ट. अगर आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा कमेंट कर दीजिए, बताइए कि क्या अच्छा लगा आज की पॉडकास्ट के बारे में. एंड दोस्तों एट द एंड ऑफ दिस डर के आगे जीत है स्टोरीज सीरीज ऑन TRS आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमें ओवर द ईयर्स, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया आपने इस सीरीज़ को. पीपल वांट टू सी अ हीरो फॉल ऑलवेज. When you have to be on the top, you want to do everything possible to be at the top. वो करने की कोशिश में you make a lot of mistakes. You know, you make sometimes don't have the right company around you, and then you are dealing with yourself, your mental side of it. ये अब मैं हूँ, मुझे अपने आप को प्रूव करना है. आप सबको खुश नहीं रख सकते. You can't expect everybody to like you, and you also don't like everybody. If I can do that, then everything will take care of. मैं जब तक मेरा मन नहीं भरा तब तक मैं लड़ते रहूँगी. ये मेरा कमिटमेंट है. आपको जब हंगर है, मतलब जो भूख है ना, ख़त्म मत करना वेरी शॉर्ट पीरियड में. मतलब शादी से पहले कर दिया और शादी के बाद क्यों अचानक ख़त्म करे. आगे बढ़ो, एंजॉय करो, घर भी साथ साथ वो लुक आफ्टर करो, और अपना कैरियर भी क्यों जो इतना ब्राइट होना है और अचीव कर सकते हैं, क्यों हम छोड़ें. क्या हिम्मत वैसी की वैसी रहती है? टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है. ऐसा नहीं हो सकता कि जो आप 5वीं क्लास में थे वो आप 40 में भी वैसे हैं. ऐसा कभी भी नहीं हो सकता. अगर ऐसा है तो आपकी ग्रोथ रुक गई है. इस पॉडकास्ट के थ्रू आप क्या बदलना चाहोगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये फालतू फेमिनिज्म, औरत मर्द के बराबर होती है, ये सब सोचने की और उस पर विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आप हाउसवाइफ हैं तो उसको छोटा मत समझो, वो भी बहुत बड़ा काम होता है. अपनी सेल्फ एस्टीम लाओ, अपने को छोटा मत समझो. लोग ना अपनी सोच के गुलाम हैं. लोग अपनी सोच के राजे हैं. जो राजा बन गया वो वर्ल्ड वाइड हो गया, जो गुलाम रह गया वो अपने घर पे मोहल्ले तक ही सीमित रह गया. काम वो भी वही कर रहे होंगे. जो सिंगर होगा किसी गली मोहल्ले में भी गा रहा होगा, उसकी सोच होगी कि उसको वहीं तक रहना है. जो एक पर्टिकुलर बैंड में गा रहा होगा बंदा, उसकी सोच होगी कि वो सेटिस्फाइड होगा, उसको वहीं रहना है. जो एक बंदा है जो वर्ल्ड वाइड गा रहा है बट उसको और कुछ भी करना है, उसकी सोच होगी. एलोन मस्क की सोच है दुनिया से बाहर निकल जाना है, वो सोच है. Whenever you think of something which is Mars, Moon, satellite, you think of this guy, right? Because उसकी सोच आपको सोचने में मजबूर कर रही है. वो काम तो वही कर रहा है जो बाकी भी नासा भी कर रहा है ना, सारे कर रहे हैं अपने. बट आई थिंक इट्स सोच जो आपको लेके, और मेरे को मेरी सोच ही लेके आई. पर क्या होता है कि जब आप हम्बल बिगिनिंग से आते हो ना, आपको लगता है कि आप लोगों को एंटरटेन करके भी शायद उनका दिल जीत लो, तो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आप बर्दाश्त कर रहे हो. मैं क्या, पर फिक्र ना करना, एक दिन तो मैं AC रेस्टोरेंट खोल के छोड़ूंगा. इफ़ इट इज़ नॉट योर डे एंड अगर आपका अभी भी कुछ पर्पस है ना यहाँ पे, तो फिर नहीं जाता इंसान छोड़ के शरीर. हाँ ना, ये जो सोल है नहीं जाता. तो इट इज़ वेरी अनफेयर ऑल्सो समटाइम्स एट टाइम्स, यू नो. सो लाइफ इज सच ए डेलिकेट थिंग. कई बारी बाथरूम में पैर फिसला, कमोड में सर लगा, मर गया, है ना. और कई बारी 3-3, 4-4 दिन तक यू डिप्राइव अ पर्सन ऑफ फूड, वाटर, यू नो, वार्मथ, और फिर भी वो बच जाता है. ऐसी ज़बरदस्त थीमेटिक सीरीज़ आते रहेंगे TRS पर.
इसी सीरीज़ के दौरान माउंटेन ड्यू ने TRS व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल कॉन्टेस्ट अरेंज किया था और हमारे कॉन्टेस्ट के जो विनर्स थे वो आए हमारे घर, हमारे स्टूडियो में, हमारे साथ टाइम बिताया इन्होंने। मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, उन सारों ने अपनी डर से जीत तक की स्टोरी शेयर करी और ये है उन मोमेंट्स की एक छोटी सी झलक। आप सारों का स्वागत है यहाँ। Genuinely very happy to host all of you. Thank you for listening to the show. I think ये पहली बार ऐसे TRS की मीटअप कर रहे हैं। मैम, आप यहाँ हो आपकी स्टोरी की वजह से, तो स्टोरी शेयर कीजिए। मेरा नाम रीता अरोड़ा है। 2015 में मैंने फेसबुक जब ज्वाइन किया तो कुकिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना शुरू किया और पूरे इंडिया में से उन्होंने 13 कंटेस्टेंट सेलेक्ट करने थे और हज़ारों में उनके पास एंट्रीज आई थी। तो टॉप 10 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। लास्ट की 3 वाइल्ड कार्ड एंट्री में मेरे मतलब आ गया था मेरा नाम। और उसके बाद फिर हमें 1 घंटे का टाइम मिला कि अब आपको अपनी वो डिश बनानी है जिसकी प्राइस मनी बहुत ज़्यादा थी। मतलब ये समझ लो कि मुझे ये डर नहीं था कि मैं हारूंगी या किस तरह, बस ये था कि मैं अपना बेस्ट देना चाहती थी। कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल में करके बस किया काम और फिर मैंने वहाँ पर बनाया था ओट्स एनवलप बिरयानी। फिर मैं वहाँ पर फर्स्ट आई और फिर जीत हासिल करी आप। जी बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड कांग्रेट्स फॉर विनिंग। बताइए। तो मेरा नाम शिवांगी गोयल है। खुद की कहानी बताइए। हाँ, तो आई एम कमिंग फ्रॉम अ सिटी जहाँ पे बहुत साल पहले झुमका गिरा था, व्हिच इज आई एम हैविंग दिस झुमका आल्सो। कौन सा सिटी? बरेली। बहुत प्रेशर फील हुआ। तो आई एम फ्रॉम बरेली एंड पीपल नो बरेली फॉर प्रियंका चोपड़ा. I want someday people know Bareilly for Shivangi Goyal. Yeah. This is what I want. I feel I was never like a person who wanted to do a corporate job और इस तरीके की चीज़ें. उसके बाद मैंने और मेरी फ्रेंड ने आसपास के जो हमारे बच्चे थे, मतलब हमारे नहीं औरों के बच्चे थे, वो बेसिकली एंड हमारे पीजी के बाहर एक वो छोटा सा डॉम टाइप मतलब बना हुआ था जिसमें वो केयर टेकर भैया रहते थे. हमने उनसे बात करी, आसपास के जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे उनके पास गए, उन्हें कन्विंस करा कि वील टीच योर किड्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं करना, बस बच्चों को भेज दीजिएगा. तो उस समय पे आई हैव क्रिएटेड वन न्यू टीम इन बरेली इटसेल्फ और वहाँ पे हमने बहुत सारी ड्राइव्स करी. हमने मास्क बांटे, राशन किट्स बांटे. उस टाइम पे मेरे को ये रियलाइज हो गया दैट दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू डू, दिस इज माय किक. एंड 2021 अप्रैल में आई डिसाइडेड कि ठीक है, आई लीव माय जॉब, आई विल डू दिस फुल टाइम. वो था डर के आगे जीते वाला मूवमेंट. अभी तक हमने 300 से ज़्यादा वॉलंटियर्स के साथ काम कर लिया है. तो बेसिकली जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे किसी ने नहीं दी थी, आई एम ट्राइंग टू गिव इट टू अदर्स. एट दिस मोमेंट वी आर वर्किंग ऑन 2 मेजर प्रोजेक्ट्स. One is e-Kaksha, that is to digitalize the government school classrooms and provide digital education to those wonderful children. Second is Digital Samriddhi, that is to provide computer education and job-oriented skills to those children. And I'm feeling extremely proud कि recently we have launched 50 classrooms in Ghaziabad. So, congrats. Crazy. This was the story. Okay. अभी आपकी बारी. I'll start with where I come from. तो मैं कानपुर से हूँ. यूजुअली जो मैं अपने आसपास देखता हूँ कि लोग इतना जल्दी ओपन अप नहीं हो पाते अपने पापा से, एंड ये स्टोरी एक्चुअली उन्हीं के बारे में है. टुडे अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नॉट अराउंड. क्रिकेट हैज़ बीन लाइक वो बहुत ही क्लोज रहा है, मतलब मेरे और मेरे पापा के बीच में. और मेरी फैमिली में कभी भी कोई ऐसा इंजीनियर नहीं था. एंड जब करियर चूज़ करने की बात आई तो पापा ने बोला कि तुम क्या करना चाहते हो. तो क्योंकि आसपास के सब दोस्त इंजीनियरिंग कर रहे थे तो मैं भी भेड़ चाल में घुस गया. बट जब जॉब की बात आई तो आई वॉज लाइक ठीक है चलो यार जॉब तो करते हैं, ऐसी लाइफ होती है. बीटेक में जाते हो, जॉब लगती है और फिर लाइफ नॉर्मल चलती है. आई जस्ट फेल्ट कि ये मेरे लिए नहीं है. मेरा एक दोस्त था जिसकी एक टिंडर मैच थी, तो उसको मैंने बोला था कि यार आई वांट टू चेंज माय जॉब, तो सी इफ़ यू कैन गेट मी इनटू समथिंग कंटेंट और क्रिकेट का थोड़ा मिक्स हो तो बहुत ही अच्छा है. दैट इज़ हाउ आई गॉट इनटू स्पोर्ट्स टेक इंडस्ट्री. अनफॉर्चुनेटली पता चला कि मेरे पापा को ब्रेन कैंसर है. उनको डायग्नोसिस हुआ. मैं उस टाइम दिल्ली में जॉब कर रहा था. मेरे पापा, जैसे मैंने आपको बताया, वो बहुत बड़े क्रिकेट फ़ैन थे और मैं कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ. तो मैंने कहा था कि यार अगर फादर्स डे पे मैं पापा को कुछ ऐसा गिफ्ट दे दूँ जिससे मैं कभी बोल पाऊँ कि पापा हैव मेड यू प्राउड. तो मेरी एक फ्रेंड है याशिका जी, जिनके थ्रू मैंने मैसेज भिजवाया था कि कैन आई गेट अ 30-second क्लिप ऑफ सुनील गावस्कर विशिंग हैप्पी फादर्स डे टू माई फादर.
उन्होंने 1 मिनट लंबा वीडियो भेजा सुनील गावस्कर सर ने, और जब वो वीडियो मैंने पापा को दिखाया, हम सब लोग साथ में मिलके देख रहे थे, मतलब दैट वाज द डे जब मैंने सच में बोला कि पापा, मतलब आई होप आई हैव मेड यू प्राउड। आई एम श्योर ही इज प्राउड ऑफ यू वेयरएवर ही इज ब्रो। बताइए। 2012 में मैं नेशनल प्लेयर था ताइक्वांडो वोमिनम मार्शल आर्ट। ओह वाओ। इन 2015 नवंबर मेरा एक्सीडेंट हो गया जिसमें मेरी ये बाजू कट गई है। क्या हुआ था? कार एक्सीडेंट हुआ था। 2015 से अक्टूबर 2016 तक मेरे 8 ऑपरेशन हुए थे। जो ये पीरियड था ना, ये बड़ा मतलब कि मेंटली बहुत ब्रेकिंग था। तो मैंने 2 बार ही ट्राई किया सुसाइड का वहाँ पे, लेकिन समहाउ मैंने कवर किया उस चीज़ को। फिर उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब की ट्राई की, लेकिन सिविल सर्विस की ट्राई करते टाइम मेरे पास जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो साइकोलॉजी था। वहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट हुआ और मैं साइकोलॉजी में आता चला गया धीरे धीरे। MBM थेरेपीज के नाम से मैंने अपना वेबसाइट लॉन्च की। डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट मेरा क्लिनिक है जो मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करता है। Congrats. Seriously, just want to say a lot of respect यार। आपका चेहरा बहुत स्वीट है, आप मुंबई से नहीं हो। मैं जयपुर से हूँ, born and brought up there. End of 12th class, I got into one of the best law schools, and I only had one goal, that was to get a job at a Tier 1 law firm in India. Thankfully, end of my law school, end up getting a job offer from one of the best law firms of our country. I went there, I did one internship, and I remember at the end of the internship, I was walking back home. The office was in Churchgate. I was walking back and in Churchgate, you see a lot of people coming back to take the locals at night because offices are over. So I was looking at all of them and I was thinking that this is something that is going to be my life for the rest. Then the second thing that came to my mind was aviation. And I have always been fascinated by airplanes. I studied during that time when the lockdown was there. Recently, I just got back from France, where I got qualified to fly a Boeing 737, which you have to do after you get your license. So yeah, I mean, I'm just now one step closer to getting to an airline finally. Good on you, bro. Happy for you. I feel कि मैं सब warriors के साथ बैठा हुआ हूँ। तो रियली थैंक यू एवरीवन। अगेन एक ग्रुप हग देना इमोशनली आप सारों को, जेन्युइनली फीलिंग लाइक आई एम विद सम वेरी ब्रेव इंडिविजुअल्स। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। ये एक स्पेशल TRS मोमेंट है हमारी जर्नी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अस दैट ऑल ऑफ यू आर हियर एंड आई जस्ट होप यू हैड अ गुड एक्सपीरियंस। थैंक यू। आई होप कि अगली बार जब ऐसा मीट एंड ग्रीट ओरिएंटेड कॉन्टेस्ट हम रखें TRS के थ्रू, आप भी पार्ट ले एंड प्लीज़ मुझे एक चांस दे टू वेलकम यू इनटू माय ओन होम। मुझे TRS के लिसनर्स से मिलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देश भर में आपके सपोर्ट की वजह से TRS को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली है। दिल से थैंक यू एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, फ्रॉम रणवीर एंड द टीम, विल सी यू वेरी वेरी सून। लॉट्स ऑफ लव एंड जय हिंद।